भाई साहब, तो किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी टीम का हारना और जीतना लगा रहता है, ये तो बात फैक्ट है साहब। कोई लगातार जीत नहीं सकता और कोई लगातार हारता भी नहीं है, लेकिन वो टीम सिर्फ पाकिस्तान ना हो। अगर आप पाकिस्तान हैं तो फिर लगातार हारना तय है। लेकिन एक कमाल की बात है यार कि पाकिस्तान का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, या ये कौन तय करता है कि कौन किस क्रम पे खेलेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इनको नहीं पता है कि कौन सा बल्लेबाज किस क्रम पे हमें खिलाना चाहिए और कौन सा बॉलर ओपनिंग करना चाहिए, कौन से बॉलर को कब बॉल देनी चाहिए, कितने बॉलर खिलाने चाहिए, कितने फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए, कितने ऑलराउंडर, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी बात जो हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि बाबर आजम को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही है, और मुझे तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही बातें हो रही है, इतनी बातें होनी नहीं चाहिए। देखिए, प्लेयर होता है, उसका एक कैटेगरी होती है, गुड, बेस्ट, एवरेज, बिलो एवरेज, ये कुछ कैटेगरी होती है। तो भैया बाबर आजम आते हैं बिलो एवरेज में। अब आपको कब समझ आएगा कि बाबर आजम को आपने इतना बड़ा जो खिलाड़ी बनाया है ना, वो दो चीजों से बनाया है। एक तो छोटी टीमों के खिलाफ उनकी सीरीज खिलाई है, और उनको सीरीज खिलाई है और उन्होंने रन भी मारे हैं छोटी टीमों के खिलाफ। या जो बड़ी टीम है उनका जो एक बी वर्जन था, जैसे न्यूजीलैंड की बी टीम, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम, इस तरह से इनके रन आए हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो कैंपेन, जो पेड कैंपेन चले हैं ना बाबर आजम को लेकर, और जिसने बाबर आजम को इतना बड़ा सितारा बनाया, उसी कैंपेन की वजह से बाबर आजम के सितारे जो हैं गर्दिश में आए हैं। भाई साहब, आप किसी की क्षमता के बाहर उसको प्रेज कर देंगे ना, तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक, और ये उसके लिए नुकसानदायक नहीं रहा है, ये आपकी टीम और आपके देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इकलौते बाबर आजम की वजह से आपने कितने आईसीसी टूर्नामेंट खो दिए हैं, या आप किसी सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंचे हो, सिर्फ इस प्लेयर की वजह से। अब सबको लगता है कि बाबर आजम अकेला थोड़ी जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है, कोई एक खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन भाई बाबर आजम को कितने मौके मिले, ओपनिंग, फर्स्ट डाउन, इन्होंने कभी रन नहीं किए। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा खिलाड़ी है और दूसरे खिलाड़ी भी इसको इतना ज्यादा एडमायर करते हैं कि ये जैसा खेल रहा है, नॉन स्ट्राइकर एंड से भी बंदा ऐसा खेलना शुरू कर देता है। अगर ये 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो आप विश्वास करें कि फकर जमान और साइम अयूब जैसे बल्लेबाज भी 80-90 के स्ट्राइक रेट पर आ जाएंगे, जबकि उनका नेचुरल गेम नहीं है। नेचुरल गेम उनका 120 के स्ट्राइक रेट से खेलने का है। तो ये फर्क होता है साहब कि आपके जो स्टार हैं, जिनको आपने स्टार बनाया हुआ है, वो खेल रहे हैं, तो आप उनके साथ में प्रेशर में आ जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बाबर आजम जब खेलता है तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे या दूसरा जो खिलाड़ी होता है ना, वो भी प्रेशर में रहता है कि भैया अब टिक के खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लेवल को तो मैच करना पड़ेगा ना, आपको अपने किंग के लेवल को मैच करना पड़ेगा। अगर वो 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और आप 100-120 के स्ट्राइक रेट से खेल गए, तो फिर तो गालियां पड़ेगी ना आपको कि आपकी हिम्मत कैसे होगी बाबर आजम से तेज खेलने की। इस चक्कर में चाहे आपके 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में, पावर प्ले के 10 ओवर में 22 रन बने, डजेंट मैटर भाई, किंग खेल रहा है, किंग सब कुछ ठीक कर ले। और किंग खेल के जाता है फिर 90 बॉल पे 64 रन की इनिंग, और फिर आनी शुरू होती है लानतें। भाई तुम अब क्यों लानतें दे रहे हो? मैं पाकिस्तान वालों से पूछता हूँ कि तुम अब क्यों लानतें दे रहे हो बाबर आजम को, जब तुमने इस एवरेज खिलाड़ी को इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया, किंग किंग करके, किंग कर लेगा, बोब जीदा किंग, तब तो आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। अब ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम में इतने कांटे हो गए? भाई उसका नेचुरल गेम जो है वो खेल रहा है ना, अपनी क्षमता से बाहर जाके नहीं खेल सकता ना कोई। यार विराट कोहली की क्षमता पूरी दुनिया जानती है, और वो खेलता है, देखो बहुत तेज तो विराट कोहली भी नहीं खेलता, कोई ऐसा तो नहीं है 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। लेकिन उसको पता है ना कब उसको स्लो खेलना है और कब उसको विकेट रोकना है, कब उसको हिटिंग करनी है। लगा है ना शतक आप लोगों के खिलाफ, और कोई ऐसी पारी तो नहीं थी कि 60 बॉल पे 100 रन मार दिए। जिस पारी की रिक्वायरमेंट थी इस मैच में, वो पारी खेली ना विराट कोहली ने। तो आपके किंग में ये काबिलियत जब है ही नहीं, तो वो काबिलियत बाहर कैसे आएगी, मुझे ये समझाइए। जो टैलेंट बंदे के अंदर नहीं है, आप उससे कैसे खींच लेंगे वो? उस बंदे के अंदर का टैलेंट ये है कि 2 कवर ड्राइव मार दी उसने और उसका टैलेंट पूरा हो गया कि साहब अब आप इसको लूप में लगा के देखते रहे, और फेसबुक पे ये क्लिप डालते रहे, यूट्यूब पे डालते रहे, और उसके पीछे कोई गाना लगा दे अच्छा सा, और उसको स्लो मोशन, फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी करते रहे। तो सिर्फ इतना ही है, और इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं साहब, आपकी स्थिति और खराब हो जानी है। बाबर आजम को अगर आप अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि साहब आपने इस मुल्क के लिए बहुत सेवाएं दे दी है, अब हमें माफ करें, तो यकीनन आप अभी और पीछे जाने वाले हैं। अभी आपको और
जलील होना है दुनिया के सामने। तो समझिए, अभी इस चीज को समझिए कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट मैच खिलाइए, ओडीआई और टी20 से उनको कहिए कि हम हाथ जोड़ लेते हैं आपसे, और दूसरे खिलाड़ियों को लाइए, उनको मौका दीजिए, डोमेस्टिक से उठाइए। एक कौन प्लेयर है इनका, मोहम्मद हैरिस है शायद, उसके साथ इतना गलत हो रहा है बाबर आजम की वजह से। भाई उस बंदे की जगह बनती है टीम में, लेकिन ये नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई दूसरा बंदा आया टीम में और वो अच्छा खेला तो इनके बाबर आजम की जगह खतरे में पड़ जाएगी। साहब मैं खुल के कहता हूं कि बाबर आजम ने दुनिया भर के लड़कों का करियर खा लिया है, सिर्फ इस चक्कर में कि वो आएंगे अच्छा खेलेंगे, और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा इनके फैंस को, और वो नहीं कर पाएंगे, और फिर उनको बाहर करना पड़ेगा, पीसीबी को भी ये फैसला लेना पड़ेगा कि अब इनको बाहर करना पड़ेगा भाई। तो वो ये नहीं चाहते, इनको सिर्फ अपनी टीम में बाबर आजम चाहिए, और बाबर आजम के अलावा इनको अपनी टीम में कुछ नया टैलेंट नहीं चाहिए। और भैया आपको बाबर आजम के साथ ही खेलना है, खेलते रहिए, हारते रहिए, जलील होते रहिए, और इंडिया को और दूसरे देशों को हर टूर्नामेंट में 2-2 पॉइंट देते रहिए। भगवान आपका भला करे।